नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं टीपी पांडे। आज हम बात करते हैं हरियाणा की और सुना जा रहा है कि हरियाणा में जो चुनाव हुआ, उसमें जिस प्रकार बीजेपी की बड़ी अच्छी जीत हुई और कांग्रेस का तो एक तरह से सुपड़ा ही साफ हो गया और इस हार को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़ी बेचैनी है। देखिए, सुना है कि कांग्रेस अपने इस हार को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस अपनी हार को कभी पचा नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि जीतना तो चाहती है, लेकिन उसकी रणनीति में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट आ जाता है। अब ये समझ में ये नहीं आता कि राहुल गांधी को सलाह कौन देता है? कुमारी शैलजा को टिकट क्यों नहीं दिया गया? जो कि दलित नेता हैं। वो गांधी खानदान के करीब बताई जाती हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। और वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, ये भी पता चला, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो वो उन और कुमारी शैलजा ने तो वहां प्रचार तक नहीं किया, वो घर से निकली ही नहीं। अब आपकी रणनीति में ही कमी है और आप चले हैं इलेक्शन कमीशन। अब मैं पवन खेड़ा को सुन रहा था, वो बड़ी अजीब बात कर रहे थे। असल में दिक्कत क्या है ना, कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लंबे समय से हरियाणा की सत्ता से बाहर है। 10 साल मनोहर लाल खट्टर थे हरियाणा में। इस बार बड़ी उम्मीद बन रही थी कि वो सत्ता में आएंगे और पूरी तैयारी थी गाजे बाजे के साथ। और जब रिजल्ट जिस दिन निकल रहे थे, उस दिन तो पहले से ही मिठाइयां जलेबी वगैरह बनवा ली गई। लेकिन जैसे 10-11 बजे रिजल्ट पलटने लगे, बीजेपी के फेवर में परिणाम नतीजे दिखने लगे, तो सब गड़बड़ हो गया। अब आप इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं और पवन खेड़ा कितनी अजीब बात कर रहे हैं कि 99% बैटरी जहां पर थी, जिन पोलिंग स्टेशनों पर जहां मतदान हो रहा था, वहां तो ठीक है, वहां तो कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट है। और जहां 70% या 75% बैटरी थी, वहां पर परिणाम स्लो आ रहे थे, वहां काउंटिंग स्लो चल रही थी। कितनी अजीब बात है। और इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक बात कहा कि कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से लंबे समय से बाहर है, इसी तरह मध्य प्रदेश से भी बाहर है और देश यानी केंद्र की सत्ता से तो बाहर है ही। केंद्र की सत्ता में तो अब वो 10 साल से ज्यादा हो गए उनको, वो सत्ता से बाहर है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश में लंबे समय तक हुकूमत की है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू। तो ये इस खानदान का एक राज रहा है। तो इनको ये लगता है कि ये देश में हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुए हैं। राहुल गांधी को भी यही लगता है कि वो अगर पैदा हुए हैं गांधी खानदान में, तो वही प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस लंबे समय तक देश की सत्ता से बाहर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती और वही रह रहकर उनको दर्द होता है। तो फिर वो कभी अमेरिका चले जाते हैं, वहां बोलने लगते हैं कि वहां भारत में सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता, उनको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उनको कृपाण नहीं धारण करने दिया जाता। इस तरह की जो बातें राहुल गांधी ने पूर्व में की हैं चुनाव से पहले, उन 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 कारणों ने भी राहुल गांधी को बहुत हार्म किया है। इलेक्शन कमीशन जाने से क्या होगा? हर बार जहां आप हारते हैं, वहां आप इलेक्शन कमीशन जाने की बात करते हैं। आज देखिए, हरियाणा में कांग्रेस इतनी मजबूत थी, उसको ये लग रहा था, उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है। समझ रहे हैं आप? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि हम तो वहां बहुत मजबूत है, हमें जरूरत ही नहीं है किसी अलायंस की। केजरीवाल से बात चली तो हुड्डा जी नाराज थे। हुड्डा जी ने कहा राहुल गांधी से, आपने ये कैसे कह दिया? सुना है कि मैं एक और बात बताता हूं, इस हार के बाद हुड्डा और राहुल गांधी में टेलीफोन पर बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। राहुल गांधी ने शायद ये कहा कि यार तुम्हारी वजह से हार गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जिस अलायंस की बात चल रही थी, उस पर मट्ठा किसने डाल दिया? हुड्डा जी ने। हुड्डा जी नहीं चाहते थे, तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीटें ज्यादा मांग रही थी, कांग्रेस उतनी सीटें देना नहीं चाह रही थी। कुल 90 सीटें हैं, शायद आम आदमी पार्टी 20 सीटें चाह रही थी, 20 या 15 नहीं मिली। तो केजरीवाल ने कहा ठीक है, तो लड़ो अकेले। अब यहां जब चुनाव परिणाम आ गए हैं, उसमें पार्टी का वोट शेयर बढ़ा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का 11% वोट शेयर बढ़ा है, बीजेपी का भी बढ़ा है, कांग्रेस का ज्यादा बढ़ा है।
और ये बात मैं संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, संजय सिंह के मुंह से मैंने टेलीविजन चैनल पर भी सुनी। संजय सिंह कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ। इसी तरह से अगर, हाँ, उनका ये कहना था अगर हमसे अलायंस करते तो शायद इनको फायदा होता। अच्छा, संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, नेता भी हैं, वो तक कह रहे थे कि हमको तो अलायंस करने के लायक ही नहीं समझा। हम छोटी छोटी पार्टियां, अगर हम 2-2 3-3 सीटें हम भी ले आते। तो राहुल गांधी ने दरअसल ये कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा, कोई इंडी अलायंस के बैनर तले नहीं लड़ा। इन्होंने ये अकेले दम पर लड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लड़ा, क्योंकि ये तो मान रहे थे और सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि ये तो हम जीत रहे हैं, कांग्रेस को जिता रहे थे सारे। और मैं भी, यानी जितने लोग हैं वो सब ये मान रहे थे एग्जिट पोल के आधार पर। ओवैसी ने आज क्या कहा है? ओवैसी ने कहा है, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के नेता, उन्होंने कहा है कि यानी कि जीत के तमाम फादर होते हैं, यानी कि विक्ट्री के कई फादर होते हैं, पिता होते हैं नहीं, है ना। विक्ट्री हैज मेनी फादर्स एंड डिफीट हैज नन। मतलब जीत हार का कोई नहीं होता। और अब जब आप हार गए हैं तो आप जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये बात कांग्रेस की किसी को पच नहीं रही है। इस तरह से कांग्रेस मतलब आप अपनी अपनी एक तरह से वो जग हंसाई ही करवा रहे हैं कांग्रेस के लोग, और ये कह के कि हमको जो है, हम यानी कि ये ईवीएम में बैटरी कम थी, बैटरी स्लो थी, इस तरह की बातें करके आपने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। आपने इंडी अलायंस की बात की, इंडी अलायंस के आप मेंबर हैं, तो आपने ना, देखिए संजय राउत ने क्या कहा, ना आपने अखिलेश यादव से बात की, ना आपने हमसे बात की, ना आपने आम आदमी पार्टी से अलायंस किया। तो जब आप अकेले लड़े तो परिणाम यही आना था। इसीलिए जब उसने कहा कि जब हम साथ लड़ते हैं तब परिस्थितियां दूसरी हो जाती हैं। लेकिन कांग्रेस को शायद ये लगता था, और खासकर राहुल गांधी को भी ये लगता था, पार्टी के दूसरे नेताओं को भी ये लगता था कि हम जीत रहे हैं और ये वजह है, और इलेक्शन कमीशन जाकर कुछ नहीं होने वाला। और इस तरह की बातें पूर्व में बहुत कही जा चुकी हैं। अब आप बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत गए, बड़े भारी मतों से जीते हैं। क्या वो वहां मशीन खराब थी? क्या मशीन खराब होने की बात नहीं है। ये सिर्फ ये है, अगर यहां आप देखिए, अगर यहां अभी पार्टी जीत जाती, अगर कांग्रेस की सरकार बन रही होती तो राहुल गांधी की वाह वाह हो रही होती, हुड्डा जी की नहीं हो रही होती। कांग्रेस में अगर आप जीतते हैं तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जीत होती है। अगर आप हार रहे होते हैं तो आपके पार्टी के बाकी नेता और वर्कर्स की हार होती है। तो वहां यहां क्योंकि राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं मिला, अब क्या करें? इतना बड़ा इलेक्शन आप हार गए। और ओवैसी आज ये कह रहे थे कि यहाँ तो बीजेपी को इनको हराना चाहिए था, लेकिन देखिए क्या हुआ। अब रणनीतिक स्तर पर बहुत सारी गलतियां कांग्रेस से हुई हैं, मे भी टिकटों को लेकर हुई है। कुछ एक चीज और सामने आई है, आम आदमी पार्टी से अलायंस न करके ऐसा लगा कि कांग्रेस ने गलती की है, क्योंकि कुछ सीटों पर, यानी एक सीट तो हरियाणा की ऐसी है, मैं नाम भूल रहा हूं, वहां बीजेपी का कैंडिडेट 610 वोटों से जीता है केवल। अब आप बताइए, और उसी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने 6000 से ज्यादा वोट लिए हैं। अगर आम आदमी पार्टी से अलायंस होता ऐसे में तो कांग्रेस को फायदा हो जाता। अब यहां क्या हुआ है कि आम आदमी पार्टी वोट कटवा पार्टी साबित हुई है, और इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है। जी, अब कश्मीर की बात की जाए, जम्मू एंड कश्मीर की। अच्छा, कश्मीर में क्या हो रहा है? देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें वो थोड़ा सा अलग मामला है। जम्मू रीजन में बीजेपी का दबदबा रहा। इस साल परिसीमन के कारण सीटें बढ़ी, पहले 23 थी या 24 थी, इसके बाद 43 सीटें हो गई। तो बीजेपी ने वहां टोटल 29 सीटें ली है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, बात सही है। तो डेवलपमेंट, कश्मीर का जो डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री का एजेंडा, जो प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने वह बहुत काम किया, डेवलपमेंट के बड़े बड़े काम हुए, लेकिन वोट नहीं मिला। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि कश्मीर में टोटल मुस्लिम आबादी है, और मुस्लिम हमेशा उस पार्टी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सकता है। तो वहां उनको लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ठीक है हमारे लिए, तो उन्होंने उनको वोट किया। अच्छी बात यह हुई कि पीडीपी को कोई खास तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि वो अलगाववादी पार्टी है। अब यहां क्या हो रहा है देखिए,
तमाशा ये है कि जब से ये रिजल्ट आया है तब से उमर अब्दुल्ला कुछ अलग बयान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उनको बड़ा लीडर भी बताया है। और राहुल गांधी के बारे में उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त भी कहा था जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो जो दोनों बहन भाई हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन्होंने सारे दौरे कश्मीर के किए, कश्मीर में प्रचार किया, ये जम्मू नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप जम्मू में जाइए, वहां प्रचार कीजिए, वहां आपको वोट मिल सकता है, वहां आपको सीटें मिल सकती हैं, कश्मीर में नहीं कर सकते आप कुछ, कश्मीर में नहीं मिली। तो ये जो फोकस था कांग्रेस का कश्मीर के अंदर, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला को भी आपत्ति थी। उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि ये यहां ना आए। अच्छा, अब क्या हुआ है, राहुल गांधी ने क्योंकि अलायंस किया, अब बात आती है धारा 370 की, 35A की। इन्होंने इनका जो एजेंडा था, चुनावी एजेंडा, इसमें उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करेंगे। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा देखिए ये तो केंद्र का मामला है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं केंद्र में, ये इसको बहाल होना, ये बहाल नहीं हो सकती, और हमारे पास वो ताकत नहीं है। ये केंद्र सरकार के पास ही ताकत है। तो लेकिन हाँ, हम इसके लिए काम करते रहेंगे, इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो पब्लिक भी, अब जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, वहां जिन लोगों ने उमर अब्दुल्ला को वोट डाला, कम से कम वो तो ठगे गए, क्योंकि उन्होंने तो शायद इसीलिए वोट दिया था, उन्होंने डेवलपमेंट पर वोट न देकर ये समझकर वोट दिया था कि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में 370 को बहाल करेंगे। देखिए, कश्मीर में बहुत सारे एलिमेंट हैं, आप उनके सामने कई यूट्यूबर, कई मीडिया वाले जब उनसे माइक पर लेकर बातें करते हैं वहां के मुस्लिम से, तो वो कहते हैं नहीं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो मोदी जी ने बहुत यहाँ काम किया है, लोगों को रोजगार मिला है, नए नए कारखाने खुले हैं, स्कूल अच्छे बने हैं। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो उमर अब्दुल्ला को वोट दे देते हैं, धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए वोट दे देते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि मुस्लिम कभी विकास के नाम पर वोट नहीं देगा, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, तो वो वोट उसी को देगा जो बीजेपी को हरा सकता है, उसने वहां वही किया। तो ये बात साफ हो गई। हाँ, जम्मू में बीजेपी को वोट मिला है, जम्मू में बीजेपी को वोट मिला है, और वोट प्रतिशत भी कुछ बढ़ा है। वहां पर कश्मीर घाटी में वोट प्रतिशत भी बीजेपी का बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये है कि कहते हैं ना, वादे हैं, वादों का क्या। तो वादा किया, घोषणा की, लेकिन जिस एजेंडे को लेकर उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा, वो एजेंडा फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी बातचीत। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।